जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह यूपी ट्रिपल एससी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो अब तक के सबसे मुश्किल पैटों में से एक पैट 2023 के टॉप 45 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अक्सर प्रश्न देखे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्लस गवर्नर के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बारे में जानना है तो एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी और यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सी.आर. दास और महासचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू को चुना गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों और उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। यह है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। तो इनके बारे में मिलान करना है आपको। इनका सही मिलान है, सिंधिया उज्जैन से थे, होलकर इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से और भोसले नागपुर से थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के परिवार के पास थी, जिन्हें शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा मराठा शहर साम्राज्य की राजधानी बन गया था? शिवाजी की मृत्यु के बाद पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। 1713 में शाहू बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ 1713 से। इस काल के दौरान पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी 1713 में। नेक्स्ट है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। 1920 में प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च था। 1920 में प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध ये खालिस्तान के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। यह लखनऊ पैक्ट 1916 में यह फैसला लिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा। लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। इस कार्य में प्रयास करने के लिए सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत के रूप में उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? यह गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था मंडी षड्यंत्र।
हिमाचल के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर 1914 से 15 ईस्वी में गदर पार्टी के भाई हृदयराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान जंग के नाम से जाना जाने लगा। इसमें मियाँ जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी ने क्रांतिकारियों का आर्थिक सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट है 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय। वर्ष 1913 में जब हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना हुई उस समय उसका कार्यालय 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। यह स्थान सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अर्थात 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं और उनके घटित होने वाले वर्षों से मिलान करें। तो इसका सही मिलान है, बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की थी 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी 1918 में। नेक्स्ट है वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? तो गांधी जी को 6 वर्ष के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की साधारण सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये अधिवेशन हुआ था नागपुर में। नागपुर में अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन 1920 में नागपुर में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? यह अधिकारों का बिल प्रस्तुत किया गया था 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशों में निम्न प्रकार थी: भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारत का एक संघ हो जिसका नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया के रूप में रहेगी, बस। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। सांप्रदायिक पुरस्कार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। इस सम्मेलन में राजनीतियों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभरकर सामने आई। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित रखी गईं, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख एवं ईसाई के साथ ही नए पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, हिंदुओं से अलग कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? यह मुस्लिम लीग ने मनाया था 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस।
मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, वर्ष 1946 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस से समझौता करना था। यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आज़ाद हिंद फौज INA का ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मोइरांग शहर अब मणिपुर राज्य में स्थित है। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक की कमान के तहत INA की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत को चिन्हित करने के लिए INA ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरि सर्वोत्थामा राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कासिन धुनी वीरा मल्लया, बोधी नारायण राव एवं अन्य थे। अप्रैल 1907 में बिपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मसूलीपट्टनम की यात्रा की और स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति और अर्थ पर भाषण दिया था। नेक्स्ट है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ये रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया में आए थे सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता तथा INA प्रमुख की कमान संभाली थी। नेक्स्ट है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? ये अवध के लिए शब्द कहे थे डलहौजी ने, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुए राज्य 1848 में सतारा, 1853 में झांसी और 1856 में अवध को शामिल किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? यह रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थित था। इस कॉलेज का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? ये लाला हरदयाल ने लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने अमेरिका में। नेक्स्ट है, 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो आगरा की सूबेदारी 1722 में सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। आगरा की सूबेदारी वर्ष 1722 में सवाई राजा जयसिंह को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में उन्हें गुजरात का भी सूबेदार बना दिया गया। इन्हें सवाई की पदवी फर्रुखसियार
के द्वारा दी गई थी सवाई की पदवी। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तुर्की साम्राज्य को ओटोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का शासक पूरे मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख खलीफा था। इसके पूर्व अब्बासी और उमैयद नाम से खलीफा रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो कांग्रेस मंत्रालयों ने 1948 में इस्तीफा दिया था। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना विधानमंडलों की सहमति के भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 18 माह शासन करने के बाद इस्तीफा दे दिया। 1939 में मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इनका साथ दिया था। नेक्स्ट है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो राजस्थान क्षेत्र से संबंधित थे मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान से था। इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर वर्ष 1921 में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया और सन 1939 में इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी। तो ये थे टॉप 45 क्वेश्चंस में से पार्ट 1 जो हमने आज कवर किया है। इससे आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अब तक का सबसे मुश्किल पैट था और मुश्किल प्रश्नों से अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।